हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं और इसमें कौन कौन सी हमें रिटर्न्स फाइल करनी होती है। आज ये सब हम बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या क्या होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। द कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ मेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, तो हम समझेंगे कि स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या होता है। स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है जिसकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ होती है। जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ होगी वो ही कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है। अगर उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा जाती है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकता, वो नॉर्मल स्कीम में जाएगा। अगर वो पर्सन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या हिमाचल प्रदेश में है तो वो टर्नओवर की लिमिट 75 लाख हो जाएगी। तो इस स्कीम में कौन कौन लोग आते हैं, एक तो वो जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, और मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और कोई रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व नहीं करता, सिर्फ वही कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी लोग ऑप्ट नहीं कर सकते अगर ये चीज़ें नहीं हैं। Under this, they can avoid complex GST compliance and pay GST at a fixed rate। मतलब जब हम नॉर्मल स्कीम में होते हैं तो हमारा बहुत सारा कंप्लायंस होता है, हमें बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करनी होती है, बहुत सारा डेटा मेंटेन करना होता है, आईटीसी लेना, क्लेम करना, रिफंड, ये सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल स्कीम में होती है। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम बना है ही इसलिए गया है जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए ईजी हो कोई भी ट्रांजैक्शन करना जीएसटी के अंडर। तो ये हमारी कैसे सॉल्व होगी कॉम्पोजिशन स्कीम में। यहाँ पे एक हमारा फिक्स रेट होता है, उसी से हमारा सारा टैक्स लगता है। तो अब आगे देखते हैं हम कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे हम, या सिर्फ सर्विसेज वाली। पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज वाली समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर कोई पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज वाली में आता है तो पहले वो उसी में आएगा। अगर वो उसमें इनएलिजिबल है आने के लिए तभी वो ओनली सर्विसेज वाली कैटेगरी में आता है। तो पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है, हम गुड्स भी सप्लाई कर सकते हैं, सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर्विस पे कुछ लिमिट है। अरे ये क्या हो रहा है, ये मैंने कुछ फ़न के लिए डाल दिया था ताकि थोड़ा बोरिंग ना हो। जीएसटी वैसे भी बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी होता है, लेकिन सर्विसेज पे लिमिट है। तो वो लिमिट देख लेते हैं क्या होती है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। मतलब आप गुड्स भी सप्लाई करते हो और आप सर्विसेज भी सप्लाई करते हो, तो जो सर्विसेज की लिमिट होगी वो 10% ऑफ टर्नओवर ही हो सकती है। 1.5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट दी गई है। मान लेते हैं किसी बिजनेस की टर्नओवर 40 लाख है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि टर्नओवर लिमिट अप टू 1.5 करोड़ है, तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में अपना काम करता है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो कितना भी कर सकता है, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विसेज कितना करेगा, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। 40 लाख का 10% कितना हो गया, 4 लाख। अब 4 लाख और 5 लाख में कौन हायर है, 5 लाख। तो 5 लाख तक की अपनी सप्लाई कर सकता है सर्विसेज की, और गुड्स वो कितने भी सप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसने इस लिमिट से ज़्यादा सप्लाई कर दी सर्विसेज की तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा, वो नॉर्मल स्कीम में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं ओनली सर्विसेज वाले केस में। ओनली सर्विसेज वाले केस में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स कैन ऑप्ट स्कीम फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम वेयर द टोटल टर्नओवर लिमिट इज़ 50 लाख। मतलब अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका काम ही सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करने का है और उसकी टर्नओवर अप टू 50 लाख है, तो वो इस कैटेगरी में आता है और वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। अब हमने ये तो देख लिया कॉम्पोजिशन स्कीम कौन कौन सी होती है और कौन कौन आ सकता है। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में कौन कौन नहीं आ सकता। हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब इसमें हमारे पास देखते हैं हम कौन कौन कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। अ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाईज़ के बारे में। अगर आपको नहीं पता इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाईज़ कौन सी होती हैं तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अभी के लिए समझ लेते हैं अ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज। इंटरस्टेट सप्लाईज मतलब अगर कोई दिल्ली टू मुंबई अपनी सप्लाई करना चाहता है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता।
कॉम्पोजिशन स्कीम में सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई ही एलिजिबल होती है, मतलब विद इन स्टेट ही सप्लाईज होगी तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको, अगर मैन्युफैक्चरर हो आप आइसक्रीम के, पान मसाला के और टोबैको के, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकते। सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स लाइक एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल का बिजनेस करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ये सारे लोग हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकते बिल्कुल भी। तो ये तो हमने देख लिया कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन ऑप्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमें कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी। अगर हम कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या क्या कंडीशंस होंगी। कंडीशंस में आ जाती हैं एक लिस्ट में आता है नो सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड, जो भी हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं जीएसटी के अंदर, जैसे फूड्स, ग्रेन्स, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी, तो वो सारी अगर हम करते हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम हमें नहीं मिल सकती, वो हमें सप्लाई नहीं करनी होगी। और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम, यू कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते अपने परचेजेस पे, आपको जो भी टैक्स देना है अपने पॉकेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, सर्विसेज टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवरेज आ ईयर। अभी हमने पीछे पढ़ा कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको सर्विसेज सिर्फ इतनी ही अलाउड होती है। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, द टैक्स पेयर हैज़ टू मैंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई एंड ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। पहले हम समझ लेते हैं यहाँ बिल ऑफ सप्लाई क्यों लिखा है, इनवॉइस क्यों नहीं लिखा। जो कॉम्पोजिशन डीलर होता है वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा जिस पे लिखा होना चाहिए वो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। अगर उसकी कोई बिजनेस प्लेस है उस वहाँ पे भी कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखा होना ज़रूरी है। तो ये सारी थी हमारी कंडीशंस कॉम्पोजिशन स्कीम की। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हमारे पास जीएसटी रेट्स क्या क्या होते हैं। हमने पिछली वीडियो में तो देखा कि हमारे कौन कौन से रेट्स होते हैं, लेकिन उसमें हमारे कॉम्पोजिशन स्कीम के रेट्स नहीं थे, वो एक नॉर्मल स्कीम के ही रेट्स थे। कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाई गई है तो वो किसी फ़ायदे के लिए बनाई गई होगी, तो उसमें जीएसटी रेट्स देखते हैं अब हम क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमें मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स का अलग रेट दिया है, रेस्टोरेंट्स का अलग रेट दिया है, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स का अलग रेट दिया है। ये दोनों हमारे वो कैटेगरी है जो गुड्स एंड सर्विसेज वाली होती है, ये हमारी अदर सर्विसेज वाली कैटेगरी जिसमें सिर्फ सर्विसेज ही हम सप्लाई कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर की CGST, SGST, UTGST के रेट्स दे रखे हैं, 50-50% का रखा है, टोटल रेट 1% मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर का, रेस्टोरेंट का 5%, अदर सर्विस प्रोवाइडर का 6%। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि IGST नहीं है। अब इसमें IGST क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है किसी के माइंड में, तो मैं बताता हूँ इसमें IGST क्यों नहीं है। हमने पीछे एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो भी सप्लाईज होनी चाहिए वो इंट्रा स्टेट ही होना चाहिए, इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए। जब इंट्रा स्टेट होती है तो CGST, SGST लगता है, जब इंटर स्टेट होती है तो IGST लगता है। जब इंटर स्टेट हमारी सप्लाई ही नहीं होगी कॉम्पोजिशन स्कीम में तो उसके लिए GST रेट भी नहीं है कोई। उसके बाद देखते हैं इसमें हमारी कौन कौन सी रिटर्न्स होती हैं और हम पेमेंट कैसे करते हैं टैक्स की। रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। पहले हम बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट ऑफ टैक्स हैज़ टू बी मेड आउट ऑफ पॉकेट फॉर द सप्लाईज मेड। मैंने बताया कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते इस स्कीम में, तो हमें जो भी टैक्स देना होगा वो अपनी पॉकेट से ही देना होगा। और वो हम टैक्स पे कैसे करेंगे, हम वो पे करेंगे CMP 08 के थ्रू। मैंने लास्ट वीडियो में रिटर्न्स वाली वीडियो में बताया था आपको टाइप्स ऑफ रिटर्न्स में, उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम की भी रिटर्न्स आई थी, तो वही यहाँ पे है हमारी रिटर्न्स। वैसे नॉर्मल स्कीम में हमारे पास GSTR 1, GSTR 3 भी हमें मंथली क्वार्टरली फाइल करनी होती है, फिर एनुअल रिटर्न हमें GSTR 9 फाइल करनी होती है, GSTR 9C फाइल करनी होती है। इसमें वैसा कुछ नहीं है, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाया गया तो ये थोड़ा ईजी रखा गया। अब इसमें हम देखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स जो होगी क्वार्टरली स्टेटमेंट से होगी। CMP 08 हमें क्वार्टरली फाइल करना होगा टू पे टैक्स, और एक एनुअल रिटर्न होती है GSTR 4 और ये रिटर्न हमें एनुअली फाइल करनी होगी। तो ये था हमारा सारा कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। तो मैं GST की ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।